हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम 1 से लेकर 5th क्लास के NCERT हिंदी, जिसका नाम है रिमझिम। रिमझिम में हम पढ़ेंगे कि कौन सी रचना किस लेखक की है, क्योंकि जो KVS का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें रिमझिम से प्रत्येक शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन 10 क्वेश्चनों में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस वो लेखक से पूछ रहा है और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि बताओ ये क्या है, कहानी है, कविता है या फिर कोई लेख है या यात्रा वृत्तांत है, क्या है। तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है खिलौने वाला। खिलौने वाला ये किसकी रचना है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये किसको किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और ये क्या है? ये कविता है जिसमें क्या होता है, खिलौने वाला खिलौना बेचने के लिए आता है। तो इसे याद रखना है कि सुभद्रा किससे खेलती है? खिलौनों से। तो खिलौने वाला किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे आती है ईदगाह। ईदगाह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और ईदगाह क्या है? एक लेख है जो कि किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे, ये क्या है? ये कहानी है जो किसने लिखी है? आइजैक असीमोव ने लिखी है। किसकी है ये? आइजैक असीमोव की। आगे है एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी ये भी क्या है? ये एक कविता है और किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। तो इसी थोड़ा रिलेट करके याद रखना कि एक माँ की बेबसी, जब एक माँ बेबस हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? मंदिर में जाती है नारायण की पूजा करने। तो एक माँ की बेबसी किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। आगे है गुरु और चेला। ये 2 हैं, एक है गुरु और चेला और एक है कौन। ये दोनों अलग अलग पोइम हैं, अलग अलग कविता हैं जो किसने लिखी हैं? सोहनलाल द्विवेदी ने। अगर आपसे पूछा जाए गुरु और चेला, ये भी एक कविता है जिसमें क्या होता है? गुरु और चेला एक नगरी में चले जाते हैं और वहाँ क्या होता है? वहाँ का राजा ऐसा होता है कि जो एवरी चीज़ वहाँ का क्या मिलती है कि 1 रुपये में सब चीज़ मिलती है वहाँ पर। तो गुरु और चेला वहाँ चले जाते हैं, यह भी एक कविता है। और कौन भी क्या है? ये भी एक कविता है और किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने। चावल की रोटियाँ। चावल की रोटियाँ क्या है? ये एक नाटक है। आपसे पूछा जाए कि चावल की रोटी क्या है? चावल की रोटियाँ क्या है? ये एक नाटक है, चावल की रोटियाँ। और ये किसने लिखी है? पी ओंग खिन्ने। किसने लिखी है? पी ओंग खिन्ने ये लिखी है। नेक्स्ट है स्वामी की दादी। ये किसने लिखी है? R.K. नारायण ने। किसने लिखी है? R.K. नारायण ने लिखी है स्वामी की दादी। ये क्या है? ये एक कहानी है। बाग आया उस रात। बाग आया उस रात ये कविता है, किसकी है? नागा अर्जुन की है। पानी रे पानी, ये भी क्या है? पानी रे पानी ये किसकी है? अनुपम मिश्र की। किसकी है? अनुपम मिश्र। विशन की दिलेरी। विशन की दिलेरी क्या है? कहानी है और लिखी किसने है? ये प्रतिभा नाथ ने लिखी है। इसमें भी एक बालक की प्रतिभा को दर्शाया गया है। क्या होता है कि एक बालक होता है और वो क्या देखता है कि कुछ शिकारी शिकार कर रहे हैं। शिकार कर रहे हैं किसका? पक्षियों का। और उसमें से वो क्या करता है? एक पक्षी की वो जान बचाता है अपनी जान पर खेलकर। तो उसमें क्या दिखती है? उस बच्चे की प्रतिभा दिखती है। तो इसी के नाम का विशन की दिलेरी। और किसने लिखी है? प्रतिभा नाथ ने लिखी है। आगे है दान का हिसाब। दान का हिसाब क्या है? एक कहानी है, लिखी किसने है? सुकुमार राय ने। दान का हिसाब किसकी है? सुकुमार राय। नाव बनाओ नाव बनाओ ये किसकी है? हरि कृष्ण दास गुप्त। नाव बनाओ किसकी है? हरि कृष्ण गुप्त ने लिखी है। आगे है कोई लाकर मुझे दे। क्या है? दामोदर अग्रवाल। किसने लिखी है? दामोदर अग्रवाल ने लिखी है। कोई लाकर मुझे दे। हम किससे मांगते हैं? भगवान से, दामोदर से मांगते हैं। तो इसलिए कोई लाकर मुझे दे, तो किसने लिखी है? ये दामोदर अग्रवाल ने। मन के भोले बादल किसने है? कल्पना नाथ सिंह। किसने लिखी है? कल्पना नाथ सिंह ने लिखी है। मन के भोले बादल। मन के भोले बादल, बादल कैसे होते हैं? हम कल्पना ही करते हैं बादलों को देख करके, देखो वो कितने भोले हैं। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो किसने लिखी है?
मन के बादल। बादल कैसे होते हैं? कल्पित होते हैं। तो किसने लिखी है? कल्पना नाथ सिंह ने। छोटी सी हमारी नदी, छोटी सी हमारी नदी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ठाकुर। किसकी है? छोटी सी हमारी नदी, रविंद्रनाथ ठाकुर। चुनौती हिमालय की, चुनौती हिमालय की सुरेखा पनंदीकर ने लिखी है। और ये क्या है? कि यात्रा वृत्तांत है। आपसे पूछा जाए कि क्या है चुनौती हिमालय की, तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, इसमें एक यात्रा के बारे में बताया गया है। हम क्या उगाते हैं, ये किसकी है? हेनरी एबे की है। और इसका जो अनुवाद किया है वो किया है कबीर वाजपेयी ने। तो हम क्या उगाते हैं, ये किसकी है? हेनरी एबे की है। पढ़क्कू की सूझ, ये भी कविता है। पढ़क्कू की सूझ किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक और भी है, लाल मिर्च। कौन सी है? लाल मिर्च। लाल मिर्च भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। एक है थप रोटी थप दाल। ये क्या है? एक नाटक है। थप रोटी थप दाल ये क्या है? नाटक है। और नाटक किसने लिखी है? रेखा जैन ने। रेखा क्या करती है? सबसे ज़्यादा नाटक करती है, तो इसलिए रेखा ने नाटक लिखा है जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। स्वतंत्रता की ओर, ये किसकी है? सुभद्रा सेन गुप्ता। इसकी है सुभद्रा सेन गुप्ता। क्या चाहती हैं? स्वतंत्रता चाहती हैं। स्वतंत्रता की ओर किसने लिखी है? सुभद्रा सेन गुप्ता। किरमिच की गेंद, ये क्या है? ये कहानी है शांता कुमारी जैन की। सेखीबाज मक्खी, ये किसकी है? जोशी की। क्या है? योगेश जोशी की है सेखीबाज मक्खी। मक्खी अपना सेखी करती है तो वो क्या करती है? उसे बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है। क्या आ जाता है? जब वो घूमती है तो क्या आ जाता है? उसे बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है। तो मक्खीबाज सेखीबाज मक्खी, सेखीबाज मक्खी किसकी है? योगेश जोशी की है। ये आपको याद रखनी है। ये कल के एग्जाम में भी पूछी गई थी कि सेखीबाज मक्खी किसकी है? योगेश जोशी की है। मन करता है, मन करता है किसकी है? सुरेंद्र विक्रम की। बंदर बाट, बंदर बाट क्या है? एक नाटक है। इसमें दो बिल्लियों का झगड़ा हो जाता है और जब क्या करता है बंदर उसे सुलझाता है तो सारी रोटियां बंदर खुद ही खा जाता है। तो इसमें क्या है? बंदर बाट एक नाटक है जो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन ही बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन की है बंदर बाट। कब आऊं, कब आऊं किसकी है? आर.एस. त्रिपाठी। किसकी है? आर.एस. त्रिपाठी। इसमें क्या होता है? इसमें एक लड़की होती है जो कि अपनी रंगाई की दुकान क्या करती है? शुरू करती है। और उसकी जो रंगाई के चर्चे हैं वो इतने अच्छे कपड़े रंगती है कि सारे आसपास में वो फेमस हो जाती है। तो एक जो वो है उनसे जलने लगते हैं और उनकी दुकान पर आते हैं और सातों कलर के नाम लेते हैं कि इनमें से तो मुझे कोई कलर पसंद नहीं है और मुझे कोई अच्छी सी वस्त्र रंग कर दो। वो लड़की समझ जाती है उसकी चालाकी को और वो क्या कहती है कि वो सप्ताह के सातों वारों के नाम लेती है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। और वो कहती है इन वारों को आप मत आना, बाकी किसी दिन आ जाना, मैं क्या करूँगी? आपका अच्छा सा कपड़ा रंग कर दूंगी। इससे वो समझ जाता है और वो चुप हो जाता है। इसी का नाम रखा है कब आऊँ। तो किसकी है कब आऊँ? आर.एस. त्रिपाठी की। आम की टोकरी, आम की टोकरी किसकी है? रामकृष्ण शर्मा खद्दर की। किसकी है? आम की टोकरी रामकृष्ण शर्मा खद्दर। तो ये आपको याद रखने हैं। इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस KVS के अंदर पूछे जा रहे हैं।